राज्यपाल गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, न कि केंद्र सरकार का। वह एजेंट नहीं है, वह रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि एजेंट जिसका अपना कोई उद्देश्य कर्तव्य नहीं हो और जिसका वह एजेंट है उसी के अनुरूप कार्य करे, जबकि प्रतिनिधि जिसका उद्देश्य हो और जिसका वह प्रतिनिधि है उसकी शक्तियों का प्रयोग वह अपने विवेक के अनुरूप करे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। राज्य कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों का प्रधान है। राज्यपाल कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है। भारत में संघात्मक शासन है, फेडरल स्ट्रक्चर, और संघात्मक शासन में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति है, वहीं राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। उल्लेखनीय है कि संसदीय शासन होने के कारण राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, परंतु राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्य के मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उसके हेड चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, सलाह एवं सहायता से करेगा। इसकी स्पष्ट समझ आर्टिकल 154 एवं 163 को एक साथ समझने से होगी। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख है, जिनके प्रयोग के लिए वह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एवं उसके हेड चीफ मिनिस्टर की एडवाइस एंड एड पर निर्भर नहीं है। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि आर्टिकल 163 में उल्लेखित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां डिस्क्रेशनरी पावर्स संघ की है, उसके स्वयं के नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर में संघीय शासन में राज्यपाल संघ और राज्य के बीच एक कड़ी है, लिंकेज है, एक इंटरफेस है, अंतःफलक है। भारतीय संघीय शासन में संघ की शक्तियां निर्णायक तौर पर डिसाइसिव वे में ज्यादा है, जिसकी अभिव्यक्ति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही आर्टिकल, जिसकी लैंग्वेज है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होना एक एग्जाम्पल है शक्तियों के संघ की ओर झुकाव का। राज्यपाल की संघ के एजेंट के रूप में भूमिका। राज्यपाल इन द रोल ऑफ एज एजेंट ऑफ यूनियन। सामान्यतः राज्यपाल राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के आधार पर कार्य करता है, परंतु कुछ एक्सेप्शनल परिस्थितियों में राज्यपाल संघ के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब राज्यपाल संघ के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352
के दौरान भी राज्यपाल राज्य में संघ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही कार्य करेगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अभाव में भी कार्य कर सकता है और राज्य में मंत्रिपरिषद के अभाव के दौरान वह संघ सरकार के इंस्ट्रक्शंस निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगा। राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व स्पेसिफिक और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड विद गवर्नर ऑफ ए स्टेट। भारतीय संघ में राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किए गए हैं। उदाहरण आर्टिकल 371 ए से लेकर उसके विभिन्न भाग। उदाहरण के लिए नागालैंड के राज्यपाल का ये विशेष उत्तरदायित्व है कि वह नागालैंड में उपद्रवी गतिविधियों को कंट्रोल करे। सिक्किम के राज्यपाल का ये विशेष उत्तरदायित्व है कि वह सिक्किम में शांति बनाए रखे, पीस एंड ऑर्डर, शांति एवं व्यवस्था। महाराष्ट्र के राज्यपाल का ये विशेष उत्तरदायित्व है कि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करे। इसी तरह का उपबंध या इसी तरह का विशेष उत्तरदायित्व गुजरात के राज्यपाल को सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र के विकास के संदर्भ में सौंपा गया है। विशेष उत्तरदायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श ले सकता है, परंतु वह स्वयं कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। संविधान में राज्यपाल को स्पष्ट तौर पर विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका निहितार्थ है इन शक्तियों का प्रयोग करते समय वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसके हेड चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस नहीं लेगा या इन पर निर्भर नहीं रहेगा। उदाहरण, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को उसके निकट के संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक भी अपॉइंट कर दिया जाए तो वह इस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक के रूप में अपने प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता नहीं लेगा। असम के राज्यपाल को यह विवेकाधीन शक्ति है कि वह असम राज्य की माइंस से, उनके खानों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी वहाँ की स्वायत्त जनपद परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को सौंपेगा। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक को व्हाट इज बिल नथिंग बट प्रपोज्ड लॉ राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें। राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के विफल हो जाने की स्थिति में इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, राज्यपाल अपनी विवेकाधीन प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करेगा। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि राज्य में अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन का पर्पज राज्य में संविधान के अनुरूप या संविधान के मर्म के अनुसार शासन संचालन को सुनिश्चित करना है। स्वविवेक के उदाहरण, राज्यपाल किसे चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करने के लिए इनवाइट करे। जब मंत्रिपरिषद का विघटन हो गया हो तो किसे नए चीफ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाए। लेकिन यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है कि स्वविवेक का अर्थ अनरीजनेबल नहीं है,
तार्किक रूप में नहीं है। राज्यपाल की सविवेक की शक्तियां न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने अपने विभिन्न डिसीजंस में स्पष्ट की हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एस.आर. बोमई वाद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि दल विशेष का बहुमत राज्यपाल के सविवेक का विषय नहीं है, बल्कि ये सदन के पटल पर, फ्लोर ऑफ द हाउस, प्रूव होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय, रामेश्वर प्रसाद वाद 2006 में कहा है कि राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार आर्टिकल 361 संविधान के दुरुपयोग के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए है। यदि राज्यपाल संवैधानिक विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके कृत्यों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, होगा। इसी तरह कई और डिसीजंस हैं जो राज्यपाल की भूमिका और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच सहयोग को इंश्योर करते हैं। एक केस है शमशेर सिंह केस 1974, जिसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सलाह के अनुरूप ही करेंगे, अपवाद स्थिति को छोड़कर। इसी तरह नवाम राबिया बनाम डिप्टी स्पीकर केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने शमशेर सिंह केस को रीअफर्म किया है और ये निर्णय दिया है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 163 के पोस्टुलेट्स तक ही सीमित हैं। संवैधानिक पृष्ठभूमि के इस आधार पर तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नॉलेज एवं उनकी रिकमेंडेशन के बिना ही किसी मंत्री को डिसमिस करना, उसके बाद अपने लिए गए डिसीजन से बैकट्रैक होना, सहकारी संघवाद के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है, बल्कि एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। यदि अन्य राज्यपाल इसी तरह के निर्णय लेने लगे तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर राज्यपाल इस तरह के डिसीजंस क्यों लेते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो जो राज्यपाल हैं उन्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, यहाँ की फेडरल स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर है कि बेसिक नॉर्म्स, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की समझ नहीं है, उसकी समझ से भी डिप्राइव है, या उन पर गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट की भूमिका से कहीं अधिक एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका अधिक हावी हो रही है और उस एम्बिशंस में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट कर रहे हैं, जो नए इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए कोई हेल्दी ट्रेडिशन है और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की इनकलकेशन के लिए सहायक होगी। इसके साथ ही कुछ तथ्य जो उल्लेखनीय है वो इस प्रकार है कि गवर्नर की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए यद्यपि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा, लेकिन अगर उसे हटाना हो तो ये प्रूव करना होगा कि उसने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उस संविधान के उल्लंघन को सिद्ध करने वाली प्रक्रिया जस्ट हो, रीजनेबल हो और फेयर हो। आर्टिकल 161 में उल्लेखित राज्यपाल की समाधान की शक्तियां उल्लेखनीय है कि राज्यपाल किसी मृत्युदंड पर क्षमादान नहीं दे सकता और सामान्यतः राज्यपाल के समाधान की शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके स्तर तक न्यायिक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। क्वेश्चन उठता है कि आखिर राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्तियां दी ही क्यों गई अगर इनका अनुप्रयोग ही ना हो पाए।
तो इसका आंसर है राज्यपाल की गरिमा के संरक्षण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। यहाँ ये तथ्य उल्लेखनीय है या ये इश्यू डिस्कोर्स का इश्यू है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यपाल की डिग्निटी के लिए ही इस तरह के प्रोविजंस किए हैं तो राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी के लिए अपने एफर्ट्स में कितने ऑनेस्ट हैं, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए उनके एक्शन से।